हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन लेक्चर है जिसमें हम कवर करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज फॉर कंसाइनमेंट अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करूं? ओके, आई होप कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, इसमें क्या क्या अकाउंट बनता है, ये सबको याद है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिकल सम्स किया है। बराबर है प्रिया? बराबर है आर्यन? बराबर है क्रिश? याद है ना? देखो अभी पिछले लेक्चर के अंदर मैंने सिंगल एंट्री का रिवीजन लिया। मैंने सिंगल एंट्री के 10-12 सम किए, फिर और अपने रिवीजन के अंदर भी 2-3 सम्स किए। मेरे से जितना पॉसिबल है उतना करने के लिए मैं रेडी हूं, बट आपका आउटपुट आना जरूरी है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे बैठे रहोगे कि हाँ नहीं चलेगा, हो जाएगा, कर लेंगे, तो रिजल्ट स्पॉइल होएगा आपका। मैं सबको बोल रहा हूं, सबको, नहीं मजाक की बात नहीं, सीरियसली बोल रहा हूं, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। डोंट बी अंडर इंप्रेशन कि मुंबई में, इंडिया में, महाराष्ट्र में केसेस फॉर कोविड बढ़ रहा है तो क्या ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन हो जाएगा क्रिश? ऐसा नहीं है। तो कितना भी मैसेज कर ले कि केस बढ़ रहा है, अच्छा जानकारी के लिए अभी कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी जागी है, बट वो उम्मीद छोड़ दो, ऑफलाइन ही होने वाला है। ठीक है क्रिश? तो थोड़ा सा सीरियस हो जा चीजों को लेके, क्यों मालूम है, अगर तुम सीरियस नहीं होगे ना तो तुम्हारा जो स्टडी का नॉलेज है ना वो सब वेस्ट है। एज इन 2 साल से तुम एग्जाम नहीं लिख रहे हो। ये 3rd ईयर भी जो तुमने स्टार्ट किया है वो भी ऑनलाइन ही किया है ना सब। 11th का एग्जाम नहीं दिया तुमने, 12th का एग्जाम नहीं है, 13th भी तुमने पहला सेमेस्टर ऑनलाइन ही दिया है, अब ऑफलाइन के लिए जाने वाले। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करो। देखो वीडियो से इसलिए बनाया गया है कि अभी वीडियोस नहीं होता तो मे बी तुम लोग को तो और भी कुछ याद नहीं रहता। एक कहीं ना कहीं वो एक प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए कि पढ़ाया है और उसका एक कॉपी है अपने पास। तो अगर उस टाइम पे कुछ ध्यान नहीं दिया तो अब फिर से अगर ध्यान देंगे तो रिकलेक्ट होगा और रिवीजन होगा। तो प्रॉपरली चीजों को यूटिलाइज करो और कहीं ना कहीं मेहनत करना चालू करो। आज 18 तारीख हो गया, मई के फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट सबके एग्जाम्स है। किसी किसी कॉलेज में तो अभी 1-2 दिन के तो चालू भी हो जाएगा। 20-22 तारीख से ना किसी किसी कॉलेज का एग्जाम्स भी है, 13 का, बैफ का, बीकॉम का, बीएमएस का, सबकी एग्जाम्स है। मैं सबको यही बोल रहा हूं कि थोड़ा सा तुम लोग ऐसा अंदर से फील करो, नहीं यार देना पड़ेगा अब एग्जाम, और उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इधर गूगल बाबा नहीं हेल्प कर सकते, उनको जितना मदद करना था उन्होंने कर दिया, अपने को यहां तक लाके छोड़ दिया। अब अपने को आगे बढ़ना है। तुम्हारा करियर तुमने 2 साल बहुत स्पॉइल किया, सबने बहुत स्पॉइल किया। तुम बोलोगे नहीं, मैं बोलूंगा यस यू हैव स्पॉइल योर करियर। सर कैसे स्पॉइल किया? सर आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया, 2 साल आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया, ये सोच के ऑनलाइन है। तो जो नॉलेज चाहिए था आपके लाइफ में वो नॉलेज ही नहीं मिला। और जब वो नॉलेज ही नहीं मिला है तो आगे फ्यूचर क्या करोगे, करियर क्या बनाओगे, वो मालूम ही नहीं है। क्योंकि 11th और 12th ना करियर डिसाइडिंग पॉइंट रहता है। सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जिससे अपन अपना करियर डिसाइड कर सकते, और तुमने वही नहीं किया है ना तो तुमने लाइफ ही नहीं जिया है ना, करियर ही नहीं पॉइंट है, सिलेक्ट ही नहीं है कुछ भी। अभी करने के लिए जाओगे तो 14-15 2 साल है तुम्हारे पास, जिसमें 15 पे तो पूरा मेहनत फोकस करके रिजल्ट पे फोकस करना है तुमको। 13-14 चलो एक बार था कि चलो कर रहे हैं, बट टीवाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, सभी को रिक्वेस्ट है, प्लीज और प्लीज स्टडी चालू करो। तुम लोग को तो मैं टाइम दे रहा हूँ रिवीजन के लिए। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं ना वीडियोस, वो लोग तो खाली वीडियोस देख देख के अपने आप को प्रिपेयर करवा रहे। आप लोग को तो मैं क्लियरली बुला के बिठा के करवा रहा हूं। जितना मेरे पास टाइम है मैं उसको बोल रहा हूं। देखो अभी आई एम मस्ट फ्री, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 12th खत्म, 11th खत्म, 10th खत्म, तो अभी मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन डिग्री के ऊपर ही है। 13 के स्टूडेंट्स पे, 14 का भी ऑलमोस्ट एग्जाम्स खत्म हो गए, तो अभी 13 और टीवाई ऑनलाइन ही चलने वाला है, तो उधर भी ज्यादा लोड नहीं है। मतलब पूरा लोड तुम्हारे लिए ही है। तो थोड़ा सा फोकस करो और घर पे भी बोल दो भाई अभी टाइम जाएगा, हमको पढ़ना है। मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं रिवीजन उतना लेने के लिए रेडी हूँ, बट साथ ही साथ तुम्हारा अगर आउटपुट आएगा ना वैसा कि नहीं हम भी पढ़ रहे हैं सर, तो मेरे को एक हैप्पीनेस मिलेगा कि तुम लोग भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, दोनों का मेहनत साथ में, तो रिजल्ट कुछ अच्छा आएगा। तो सबको रिक्वेस्ट है, सबको जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं उनको भी, और आप सभी को रिक्वेस्ट है, प्लीज और प्लीज स्टडी स्टार्ट कर दो। ठीक है?
आज के लेक्चर में हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट का जर्नल एंट्री कवर करने वाले। अब जर्नल एंट्री क्यों ले रहे हैं सर आप? क्योंकि कल परसों ही स्टूडेंट ने मैसेज किया, सर हमारे कॉलेज में ना ऐसा उसने बनाया था और फोटो भेजा। अभी एक्चुअल में ये दो अलग अलग बुक है, एक कंसाइनर का बुक है, एक कंसाइनी का बुक है। तो उसने बोला सर हमारे कॉलेज में ऐसा फॉर्मेट करवाया। ये फॉर्मेट नहीं है, ये जर्नल एंट्री है। ये जर्नल एंट्री कंसाइनर का है, ये जर्नल एंट्री कंसाइनी का है। आपको दोनों की बुक में जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। मैंने फर्स्ट लेक्चर जब कंसाइनमेंट का स्टार्ट किया था ना, तब मैंने जर्नल एंट्री से स्टार्ट किया था, और वो भी कंसाइनर का किया था, कंसाइनी का नहीं। आज रिवीजन के अंदर कंसाइनर कंसाइनी दोनों का जर्नल एंट्री देख लेंगे। एक्चुअल में कंसाइनमेंट अकाउंट बहुत सिंपल है। गुड्स कंसाइन करो, फिर वो बेचेगा, फिर वो खर्चा करके अपने को डिटेल भेजेगा, हम उसे कमीशन देंगे, खत्म। इतना ही जर्नल एंट्री है। गुड कंसाइनमेंट का एंट्री आएगा, अगर मैंने कोई खर्चा किया तो मेरी एंट्री खर्चे की आएगी, उसने कोई खर्चा किया कंसाइनमेंट से रिलेटेड तो उसकी एंट्री आएगी, फिर उसने कुछ बेचा, उसका अकाउंट सेल्स दिया, एडवांस दिया और बाद में क्लोजिंग किया, दैट्स इट, खत्म हो जाता है कंसाइनमेंट। याद करोगे तो आपको कुछ याद आएगा, ऐसा कुछ था, बराबर है सोनी? तो स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 117 सम नंबर 9, इसका मैंने लेजर अकाउंटिंग सम किया है। ये हमने सेकेंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर होगा जो भी होगा उसके अंदर, थर्ड लेक्चर के अंदर है, तो हमने ये सम किया हुआ है, बराबर है टीनू? अभी हम क्या करने वाले, वही सम का जर्नल एंट्री सॉल्व करने वाले। कॉलम्स क्या क्या बनता है जर्नल का? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे डेबिट रुपीस या अमाउंट लिख दो तो भी चलेगा, क्रेडिट रुपीस एंड क्रेडिट अमाउंट लिखा तो भी चलेगा। एक कंसाइनर का बुक है, कंसाइनी का बुक है। उसके अलावा वर्किंग के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, उसके बाद गुड सेंड टू ब्रांच और कंसाइनी अकाउंट बनेगा। 3 अकाउंट तो नेसेसरी ही है, क्लियर है ना? चलिए, वो रफ में बनेगा, फेयर नहीं बनेगा, क्लोजिंग एंट्री के लिए बनता है। मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया है जब पढ़ाया था तभी। वेरी गुड प्रिया। अब क्वेश्चन देखते क्या दिया प्रिया। नील ऑफ लातूर कंसाइन ऑन 1st of Jan 2015 800 hard disks costing ₹1500 per piece to Dennis of बार्शी। भाई इसने गुड्स कंसाइन किया। किसने गुड्स कंसाइन किया है? नील ने। जिसने गुड्स कंसाइन किया है उसे कहते हैं कंसाइनर। क्या कहते हैं? कंसाइनर कहते हैं। और जिसे कंसाइन किया, जिसे दिया है, उसे कहते हैं कंसाइनी। तो यहाँ पे कंसाइनर का बुक मतलब किसका बुक है? नील का बुक है नहीं? और दूसरा कौन है यहाँ पे? डेनिस है। और ये कौन है? कंसाइनी। ये डेनिस का बुक है। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ नील, हमेशा याद रखो नील की बुक में नील का नाम नहीं आएगा, डेनिस की बुक में डेनिस का नाम नहीं आएगा, इसके बुक में उसका नाम आएगा, उसकी बुक में इसका नाम आएगा। सिंपल सा लॉजिक तो ये है ही है। नील की बुक में कभी भी नील का नाम नहीं आता है, सामने वाले पार्टी का ही नाम आएगा। ठीक है क्या? पक्का? चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन क्या दिया। तो उसने बोला भाई गुड्स कंसाइन किया है, 800 हार्ड डिस्क कंसाइन किया है 1500 रुपए का। किसने गुड्स कंसाइन किया है? नील ने। गुड्स कंसाइन किया तो गुड्स जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है तो हम इसे लिखते हैं टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ या नहीं? बराबर है। किसे कंसाइन किया? डेनिस, तो उसका नाम नहीं, कंसाइनमेंट। बेचा थोड़ी है उसे, तो हम किधर को गुड्स कंसाइन करते हैं? कंसाइनमेंट में। जैसे ब्रांच में ब्रांच अकाउंट, इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने अगर ब्रांच अकाउंट में यही एंट्री है, भाई मैंने गुड्स कंसाइन किया या सेंड किया, तो गुड्स सेंड किया तो गुड्स सेंड टू ब्रांच आता है। डेबिट में कौन सा अकाउंट करते हो? ब्रांच अकाउंट। यहां पे कौन सा अकाउंट डेबिट करने का? कंसाइनमेंट अकाउंट। सेम जर्नल एंट्री है, क्लियर? तो यहां पे डेबिट में कौन सा अकाउंट आ जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइन अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर है क्या? पक्का समझा? कितना गुड्स कंसाइन किया है? 800 गुड्स कंसाइन किया है 1500 रुपए के हिसाब से। तो 800 इंटू 1500 करो, कितना आ रहा है अमाउंट? 800 इंटू 1500, 12 लाख। ओके, तो 12 lakhs डेबिट, 12 lakhs क्रेडिट। सर इसका नरेशन बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा सर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बैठे रहेंगे, नरेशन भी करवा दो ना सर। क्या बोलते हैं रानी? बराबर ना? लगा मेरे को कि तुम ही इंतजार में है। अब नरेशन क्या, आप खुद देखो और बोलो क्या है ये एंट्री? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, तो बीइंग गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट।
खत्म। नरेशन, नरेशन इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। जो एंट्री उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन, 11th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर द एंट्री यू हैव पास्ड। छोटा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना इस नरेशन। तो इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स कंसाइन्ड टू कंसाइनमेंट, या तो बीइंग गुड्स सेंट टू डेनिस ऑन कंसाइनमेंट। डिटेल में जितना आप पढ़ोगे, जितना जानोगे, उतना लिख सकते हो। सर तारीख पे तारीख कुछ नहीं तो 1। अब सवाल है कंसाइनी के बुक में क्या एंट्री आएगा। इसने गुड्स इसको कंसाइन किया, जब इसने गुड्स इसको कंसाइन किया तो मेरे पास गुड्स आ तो रहा है, लेकिन मैं इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, किसने, नील ने लिया गुड्स, बोला ए इधर रख रहा हुआ, तेरे को इसको बेचने का है। बोला ठीक है रख के जा। अब रख के जा तो उसने रखा ना, तो क्या रखने की एंट्री पास करेगा ये? नहीं। बात समझा क्या? तो जब भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स कंसाइन करेगा हर्ष, इसका मतलब है कि हमको कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करना है कंसाइनी के बुक में। करता है, डोका में बैठता है, अरे बसता है कि नहीं? लाइफ नहीं बसता है, सम बसता है। हाँ करता है ना अच्छे से, चलिए ठीक है। तो इधर इसके बुक में कोई एंट्री आएगा क्या? क्लियर? बढ़ेंगे सोनी आगे। उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है फ्रेट चार्जेस incurred on the consignment were ₹25,500। ये खर्चा किसने किया है भाई? जिसने गुड्स कंसाइन किया है। अब इसने खर्चा किया क्रिश, तो पैसा आएगा कि जाएगा रे लड़का? पैसा जाएगा, बराबर है। काहे जाएगा? खर्चा के वजह से। तो भाई एंट्री करेंगे, पैसा ना जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। कहां चले? खर्चा में। कौन सा खर्चा? कंसाइनमेंट का खर्चा। फ्रेट खर्चा नहीं लिखेंगे, ये फ्रेट का खर्चा कंसाइनमेंट का है, इसलिए डेबिट में कौन सा अकाउंट लिखोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट लिखोगे। क्योंकि जो भी एक्सपेंस इनकम है कंसाइनमेंट के वजह से, तो सब कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। आप याद करो जब अकाउंट बनाते थे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस टू कैश लिखते थे, ये वही एंट्री है। अभी इसके लिए नरेशन के लिए मैं जगह नहीं छोड़ रहा, बट खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि अपने जगह कम है तो नरेशन के लिए जगह छोड़ूंगा तो एंट्रीज नहीं होगी कंप्लीट। ठीक है, इसका नरेशन क्या आएगा देखो और बोलो क्या नरेशन आएगा। बीइंग फ्रेट चार्जेस पेड ऑन कंसाइनमेंट। चार्जेस पे किया ना, किस चीज का? फ्रेट का। कौन सी? क्यों फ्रेट का खर्चा है? कंसाइनमेंट की वजह से। तो बीइंग फ्रेट चार्जेस पेड फॉर कंसाइनमेंट। समझा? ये तारीख नहीं दिया है। एंट्री नंबर 2 कितना? 25,500। 25,500। बात समझ रहा है? अरे समझाइए। बढ़ेंगे आगे। सर इसके बुक में बोलूंगा नो एंट्री। सर काहे? खर्चा उसने किया, मुझे थोड़ी कोई कंसर्न है। भाई तूने गुड्स बेचने के लिए खर्चा किया, तूने किया, मैंने किया क्या? तो इधर भी कोई एंट्री नहीं आएगा। समझाइए। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है हर्ष on 1st Jan 2015 Neil drew a bill on Dennis for 4,50,000 payable on 31st March 2015 which was duly accepted by Dennis। अब थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज। नील ने बिल ड्रॉ किया, इसने बिल ड्रॉ किया। 12th स्टैंडर्ड में बताया था जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉवर। हाँ या नहीं? किस पे बिल ड्रॉ किया है? डेनिस पे। मतलब इसने बिल एक्सेप्ट किया है, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे ड्रॉवी कहते हैं। ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल, ड्रॉवी के लिए बिल्स पेएबल होगा। इतना तो समझा? तो नील के लिए बिल का पैसा मिलने वाला है, डेनिस के लिए बिल का पैसा पे करना है। तो मैंने कितने का बिल ड्रॉ किया? 4,50,000 का। अब बिल ड्रॉ किया, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज। याद करो मैंने 4 एंट्री बाहर करवाया था। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, लास्ट में क्रेडिट होता था। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल। न्यू बिल की एंट्री साज भी कभी बहुत ही ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का 12th स्टैंडर्ड।
याद है? अभी नहीं याद है, तुम लोगों को कुछ नहीं समझ रहा तो सिंपल, जिसने 12th किया ही नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं भाई जिसने 12th नहीं किया है, तो सर इसकी एंट्री क्या? अरम ध्यान दे, तो इसकी एंट्री है भाई मेरे लिए बिल का पैसा मिलने वाला है, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, असेट बोले तो डेबिट, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी बोले तो क्रेडिट। मैंने बिल ड्रॉ किया है तो मुझे पैसा मिलने वाला है, तो यहां पे एंट्री क्या है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू, किसके पास से पैसा मिलने वाला है? डेनिस के पास से, यहां पे डेनिस अकाउंट बराबर है। अरे ये समझा? कितना? 4.5 लाख, 4,50,000, 4,50,000। अंडरस्टूड? अब ये एंट्री इधर तो आएगा, क्यों? क्योंकि इसने बिल एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करके उसको दिया, भाई मैंने तेरे को गुड्स दिया बेचने के लिए, चल मुझे एडवांस पैसा दे दे, कितना? 4.5 लाख रुपए दे दे। तो अब 4.5 के बदले में बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है, तो इसके लिए वो बिल क्या है? पेबल है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। किसे पे करना है? नील को, तो यहां पे नील अकाउंट डेबिट कितलो 4,50,000। सर जी नरेशन बता दीजिए। अरे 12th स्टैंडर्ड का नरेशन याद कीजिए। बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय डेनिस, बीइंग बिल, यहां पे बिल बीइंग ड्रॉन ऑन डेनिस आ जाएगा, यहां पे बिल एक्सेप्टेड आ जाएगा। इसने बिल एक्सेप्ट किया है, इसने बिल ड्रॉ किया है। बीइंग बिल ड्रॉन ऑन डेनिस, बीइंग बिल एक्सेप्टेड ड्रॉन बाय नील। समझा? इसने बिल ड्रॉ किया है, इसने बिल एक्सेप्ट किया है। अमाउंट क्लियर है? तारीख पे तारीख, कोई तारीख नहीं, तो 3 और यहां पे 1। समझ में आ रहा है? मैं दोनों साथ में ही सॉल्व कर रहा हूं ताकि विजन आपका क्लियर हो जाए। ओके, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है जरा चेक करते हैं। आगे दिया है हर्ष, the bill was discounted by Neil with his banker on the same day at 12% per annum discount to be treated as consignment expenses। ये नहीं भी बोलता तो भी मैंने आपको पिछली बार भी बताया, जो भी बिल डिस्काउंट का खर्चा लॉस होगा वो कंसाइनमेंट के लिए खर्चा ही है। अभी यहां पे क्या हुआ? 4 आउट ऑफ 1 किया। मैंने बताया था 4 आउट ऑफ 1 में हमेशा बिल जाएगा, बिल आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। डिस्काउंट करवाया है मतलब टीनू पैसा आएगा, बिल जाएगा, पैसा आएगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ क्या आएगा? डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट नहीं लिखेंगे यहां पे, क्यों? क्योंकि उसने बोला जो डिस्काउंट है वो कंसाइनमेंट का खर्चा है, तो यहां पे डिस्काउंट के जगह पे हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। डिफरेंस समझा? ये मैंने आपको जब ये सम करवाया था तब एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने में मार्कर दे दो ना, यहां तक क्लियर है? अब आते हैं बिल रिसीवल पे। कितने का बिल था? 4,50,000। क्लियर? 4,50,000 का कितने में डिस्काउंट किया? देखो 12% पर एनम पे। और बिल कितने महीने के लिए ड्रॉ किया गया था? देखो जरा, लिखा है क्या? हाँ चलेगा, ब्लू मार्कर है, ब्लैक नहीं है। ब्लैक रहेगा तो ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। चलो, द बिल वॉज डिस्काउंटेड, देखो वहां पे दिया है आज तारीख क्या है? 1 जैन। बिल कितने तारीख को बनाया गया था? बिल वॉज ड्रॉन बाय डेनिस फॉर पेबल ऑन 31 मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना। मैंने 1 तारीख को सामने वाले को गुड्स दिया जैन में, और उसको बोला भाई मार्च तक तेरे को पैसा पे करना है, 3 महीने के लिए, बराबर है। तो हम डिस्काउंट जब कैलकुलेट करेंगे तो कितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे? 3 मंथ्स के लिए। तो 4,50,000 इनटू कितना परसेंट? 12%। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, बताओ फटाफट फटाफट। 4,50,000 इंटू 12% इंटू 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 13,500 आ रहा है। मतलब डिस्काउंट कितना आ रहा है? 13,500। ये समझा? आया क्या सोनी? अब 4.5 लाख में 13,500 अगर डिस्काउंट है तो बाकी तुम्हारा कैश है, तो 4,50,000 में 13,500 माइनस कर दो। 25,000 कैसे? 4.5 लाख है बेटा ये। 25,000 4,3,6,5,000। क्या वह नहीं आ रहा है?
आ गया ना आर्यन, क्यों तू बहुत फेमस है बेटा, तेरे को ही नहीं आता आंसर। क्रिश गुड मॉर्निंग, समझा ये 4 आउट ऑफ 1 हुआ। 4 आउट ऑफ 1 में हमेशा बिल जाएगा, बदले में पैसा आएगा, या एंडोस होगा या बीएफसी होगा, जो भी होगा। 12th स्टैंडर्ड के अंदर ही पढ़ा है आप जनरल एंट्री के अंदर। अब यहाँ पे डिस्काउंट किया तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट बिल। इसके बुक में क्या, नो एंट्री। सलमान खान याद करो, सिर्फ ड्रॉवर ही 4 आउट ऑफ 1 करता है, ये कर सकता है क्या? तो इसके बुक में नो एंट्री, याद है? इसलिए थोड़ा सा अगर आपने टच में है तो आपको समझेगा मैं क्या क्या बड़बड़ कर रहा हूं ये, ठीक है। चलिए इसका तारीख 4, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एट 12% पर एनम। वो नहीं लिखना तो बीइंग बिल डिस्काउंट, ठीक है। यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? गुड्स सेंड की एंट्री हो गई, फिर बाद में मैंने खर्चा किया सामने वाले को, फिर बाद में मैंने बिल एक्सेप्ट करके दिया, एडवांस दिया, और उसी एडवांस को मैंने डिस्काउंट करवा दिया, ठीक है। अब बढ़ते आगे, उसके बाद क्या दिया है? डिस्काउंट तो हो गया, बैंकर से वाज ट्रीटेड विद कंसाइनमेंट, डेनिस रेंडर्ड अकाउंट टू नील, मतलब अकाउंट ऑफ सेल्स मिल गया है। किसने अकाउंट ऑफ सेल्स दिया? डेनिस ने, टू द नील। क्या बताया उसने ऑन 31 मार्च को? शोइंग द कैश सेल्स ऑफ 300 हार्ड डिस्क एट 1700 पर हार्ड डिस्क and credit sales of 500 hard disk at 1800 per hard disk, मतलब अकाउंट ऑफ सेल्स। अकाउंट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? अकाउंट ऑफ सेल्स का मतलब है जब गुड्स बेचने के लिए थे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो अब जा रहा है तो क्रेडिट। किसने बेच के दिया? कंसाइनी ने, बराबर है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? इसकी एंट्री आएगी कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी लिख रहा हूं मतलब यहां पे कंसाइनी का नाम है ना, वेरी गुड। यहां पे आ जाएगा डेनिस, डेनिस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्यों कंसाइनमेंट? गुड जब बेचा था तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, अब सेल हो गया तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया क्या? कैश या क्रेडिट दोनों के लिए सेम एंट्री, दोनों के लिए सेम एंट्री होगा। किसके बुक में? कंसाइनी के बुक में। इसके बुक में सेम नहीं होगा क्योंकि इसने कैश और क्रेडिट में बेचा है। मुझे तो खाली गुड्स बेचने से मतलब है, मुझे तू गुड्स बेच के देख, तू कैश में बेच क्रेडिट में बेच, वो तेरा लुकआउट है, मुझे भाई पैसे से मतलब है, बराबर है। तो एंट्री क्या है? डेनिस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इधर मैंने कैश अकाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी हिसाब किताब नहीं हुआ है, जब मैं हिसाब किताब करूंगा तो फिर उसकी जगह पे कैश आएगा। बात समझाइए, क्लोजिंग एंट्री होता है कैश का। तो डेनिस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट कितना? तो देखो जरा, आपको दिया कैश सेल्स कितना किया बंदे ने? कैश सेल्स किया 300 हार्ड डिस्क 1700 रुपए में, तो 300 इंटू 1700 कर लो, कितना आ रहा है? 5,10,000। प्लस क्रेडिट सेल्स कितना किया उसने? देखो 500 हार्ड डिस्क को 1800 रुपए में बेचा है, तो 500 इंटू 18 करो, कितना? 9 लाख। तो 9 और 5 14,10,000 हो जाएगा। तो इधर में कंबाइन एंट्री पास कराओ 14,10,000, 14,10,000। ये कंबाइन एंट्री समझा ना? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट। अब आते हैं इसके बुक में। इस बंदे ने कैश में भी सेल्स किया है और क्रेडिट में भी सेल्स किया है। कैश में सेल्स किया मतलब इसके पास पैसा आ रहा है। क्या ये पैसा मेरा है? नहीं। किसका है? कंसाइनी का। तो इसकी बुक में एंट्री क्या है? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू किसे देना है? कंसाइनी को, सॉरी कंसाइनर को, तो नील अकाउंट। ये समझा? ये मैंने कैश सेल्स की एंट्री पास किया। कैश सेल्स कितना? 5,10,000। इसमें डाउट? पक्का समझा? चलिए ठीक है। एंट्री बीइंग गुड सेल ऑन कैश, क्रेडिट में बेचा। क्रेडिट में बेचा मतलब पैसा तो नहीं आया रहेगा, बराबर है। तो क्रेडिट में बेचा रहेगा तो सामने वाले का नाम आएगा, और जिसको हम लोग बेचते हैं उसे कहते हैं डेटर्स। तो इधर एंट्री क्या आएगा? कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किसको देने का है? इसी को देने का है, नील। आया नहीं? नील अकाउंट कितना? 9 लाख। एंट्री समझाइए। अगर कैश सेल है तो कैश अकाउंट, क्रेडिट सेल है तो क्रेडिटर्स, मतलब अभी जिसको क्रेडिट में जो उसका नाम, अभी उसका नाम थोड़ी मालूम है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। तो कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। बात समझा?
मैंने उधार में सामान बेचा, भाई तू मेरा कस्टमर है, कस्टमर बोले तो डेटर्स है। अगर मैंने बोला अरहम को गुड सेल किया तो एंट्री क्या है, सामान जा रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, अरहम का अकाउंट डेबिट, क्योंकि नाम दिया है। अभी अरहम का नाम नहीं दिया तो मैं क्या लिखूंगा, डेटर्स अकाउंट लिखूंगा ना। तो इधर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नहीं किसे पैसा देने का है, बात समझा। इधर सेल्स परचेज होता है क्या, नहीं। डिफरेंस समझ में आया, क्लियर। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है ही इनकर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 44,080। अब इसने खर्चा किया, अब खर्चा किया तो मेरे लिए तो एक्सपेंस ही है, जो भी एक्सपेंस है क्या आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ये खर्चा किसने किया, डेनिस ने। एंट्री समझा। अब इसके बुक में भाई खर्चा हुआ, इसका रिवर्स, इसका नील अकाउंट डेबिट, नील से पैसा मिलने वाला है, नील अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। समझ में आ गया। अमाउंट कितना है देखो जरा, 44,080, 44,080, क्लियर है क्या। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा चेक करें, क्या किसमें अमाउंट, 44,080, 44,080। नरेशन, नरेशन अभी बोलो, खुद ही बोलो, ये क्या था, मीन कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, बीइंग कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस बोन बाय नील, ये पे वो बोन, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है he incurred selling expenses, he was entitled for commission of 10% and additional 12% डेल क्रेडिट कमीशन। मैंने डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, आपको याद हो तो, नहीं याद है तो सुन लो ध्यान से, रिवीजन चल रहा है इसलिए बता रहा हूं। डेल क्रेडिट कमीशन का मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन दिया है, इसका मतलब कंसाइनर क्या कहता है, कंसाइनी क्या कहता है, एक काम कर तू मुझे गुड्स दे दे, मुझे डेल क्रेडिट कमीशन दे दे, मैं कैश में बेचूं क्रेडिट में बेचूं वो मेरा लुकआउट है, तेरे को पूरा पैसा दूंगा, अगर नुकसान भी हुआ बैड डेब्ट्स हुआ तो मेरा है, तेरा नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं डेल क्रेडिट कमीशन तेरे से ले रहा हूं। वापस सुनो मैंने क्या बोला, कंफ्यूज हो गए। मैं कंसाइनर, सामने कंसाइनी है, मैंने उसे कंसाइन किया, बोला तू गुड्स बेच के मेरे को दे, पैसा ले, नुकसान वगैरह मैं लूंगा, मैं तुझे सिर्फ कमीशन दूंगा। तो बोला ठीक है चलेगा, मैं सिर्फ कमीशन दे रहा हूं। तो अगर उसने उधार में बेचा और पैसा नहीं मिला तो वो बैड डेब्ट्स किसका है, मेरा है, मेरे लिए वो लॉस हो जाएगा। लेकिन मैंने उसे बोला एक काम करता भाई, तू कैश में बेच क्रेडिट में मेरे को मतलब नहीं है, तेरे को कमीशन के साथ मैं डेल क्रेडिट भी देता हूं, कमीशन एक्स्ट्रा कमीशन भी दे रहा हूं, लेकिन फायदा नुकसान बैड डेब्ट्स का तेरा होगा, मेरा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन दिया है, तो अगर फ्यूचर में कोई बैड डेब्ट्स आएगा तो बैड डेब्ट्स इसके लिए नहीं होगा, वो बैड डेब्ट्स इसके लिए होगा। अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं होता तो बैड डेब्ट्स इसके लिए होता, इसके लिए नहीं होता। फर्क समझा गया। पॉइंट टू बी रिमेंबर, नोट बना के रख लो भाई, ऐसे ही करना है नहीं तो भूल जाओगे। क्लियर। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, अब देखते हैं इसको कमीशन देना है, कितना कमीशन देना है, एक पहले तो 10% देना है और फिर 2% एडिशनल डेल क्रेडिट कमीशन देना। कमीशन हम किस पे देते हैं, सेल्स पे। कौन सी सेल्स पे, कैश या क्रेडिट, टोटल सेल्स कितने का हुआ है, 14,10,000 का। 10% एंड 2% कमीशन देंगे तो अपने लिए तो खर्चा है, खर्चा है मतलब किसका खर्चा है, कंसाइनमेंट का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, अब ये किसको देने का है, डेनिस को, हाँ या नहीं। तो डेनिस अकाउंट कितना देने का है, 14,10,000 का 10%, 14,010 सॉरी 1,41,000, एक जीरो कम हो जाएगा ना, 1,41,000 प्लस 2% और 2% और देने का है। तो पहले मैं कमीशन की एंट्री पास करता हूं, फिर डेल क्रेडिट की पास करता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कमीशन की एंट्री 1,41,000, 1,41,000। अब सेम एंट्री इसकी बुक में भी आने वाला है। इसके बुक में एंट्री क्या है, तो भाई कंसाइनमेंट अकाउंट इधर डेबिट, तो इधर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो 2 क्या हो जाएगा, इधर कमीशन अकाउंट। 2 किसने पैसा दिया इसे, नील ने, नील। इधर कंसाइनमेंट नहीं, इधर कमीशन।
क्यों? उधर कंसाइनमेंट का खर्चा है, बट इसके लिए कंसाइनमेंट का है, इसके लिए तो इनकम है। इनकम किस चीज का है? कमीशन का है। इसकी एंट्री क्या है? नील अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना? 1,41,000, 1,41,000 being commission charge for consignment, being commission charge on consignment। ठीक है। डेल क्रेड कमीशन, एंट्री तो सेम ही रहेगा यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डेनिस, इसकी एंट्री सेम है, इसको कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। कितना परसेंट? 2%। तो इसका 14 14 हो जाएगा 28, 28 कितना? 28,200। वेरी गुड, 28,200, 28,200। उम्र हो गया बेटा उसका, छोड़ कुछ भी। 28 16 नहीं, उम्र है बेटा, हो गया। हम इसके तो चाची बोलते ना आपको। 28,200, 28,200, ये क्लियर है क्रिश? हाँ, ये डन। अब इधर आते, जैसे इधर कमीशन था तो अब इधर कमीशन नहीं लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे? डेल क्रेड कमीशन लिखेंगे। तो टू डेल क्रेड कमीशन डेबिट में किसके पास से मिलने वाला है? नील अकाउंट। तो नील अकाउंट डेबिट टू डेल 28,200, 28,200 डन। और कुछ है क्या? चेक करो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, बस। अब एंट्री खत्म, क्लोजिंग बच गया है। तो क्लोजिंग के अंदर एक ही बुक का अकाउंट बना रहा हूं मैं। एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंड नहीं बनाया तो चलेगा, और मैं बना रहा हूं डेनिस अकाउंट, क्योंकि गुड सेंड का जो भी हिसाब है एक ही एंट्री गुड सेंड का। ये ट्रांसफर किधर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो इसकी एंट्री तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहां पे साइड में मैं उसकी जर्नल एंट्री ले लेता हूं। इसके बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। कौन सा? गुड सेंड का। तो गुड सेंड का एंट्री क्या है? उधर है क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा डेबिट। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 12 लाख, 12 लाख। ये कौन सी एंट्री है? इसके बाद की एंट्री है, गुड सेंड का क्लोजिंग की एंट्री है। खत्म। अब कंसाइनमेंट अकाउंट का क्लोजिंग देखो कैसे करें। कोई एक, इसको तो रेफर ही नहीं कर पाएंगे अपन, कंसाइनमेंट है तो इसी रेफर करना है। इसके बुक में कुछ भी नहीं है, तो जो भी एंट्री है वो इसके बुक की ही सॉल्व की जाएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में लिख दिया 12 लाख। गुड सेंड नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 25,500। फिर कैश बैंक नहीं बनाया, बिल रिसीवेबल है। डेनिस अकाउंट बनाया है, कितना है? 4,50,000 क्रेडिट में, है ना। फिर उसके बाद कैश नहीं बनाया। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है 13,500। फिर बिल रिसीवेबल है। डेनिस अकाउंट बनाया है 14,10,000। फिर कंसाइनमेंट बनाया है 14,10,000। एंट्री समझ रहा है ना? जो जो अकाउंट बनाया उसका पोस्टिंग कर रहे हैं आप। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 40,080, 44,080। और डेनिस का अकाउंट क्रेडिट 44,080। दोनों अकाउंट बनाए ना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितना है? 1,41,000। और डेनिस अकाउंट क्रेडिट 1,41,000। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 28,200, 28,200। और कुछ? खत्म। अब क्या करना है? दो एंट्री पास करेंगे। डेनिस के अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो मुझे बैलेंस देगा, बराबर है। अब उसने क्या बोला? कुछ बोला है कैसे देने वाला है, चेक से देने वाला है, कैश है। तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या अज्यूम करेंगे? कैश। तो भाई इसका अकाउंट क्लोज करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो अपने को देने वाला है, पैसा आने वाला है या जाने वाला है, जो भी होगा, बराबर है। और इधर क्या होगा? फायदा या नुकसान। तो इस साइड में मेरे को ये लग रहा है 12 लाख, ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 52,280। वेरी गुड। 14,52,280। बैलेंस निकालो कितना आ रहा है? कितना? बराबर है। ये कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड। तो इसकी एंट्री है 2। कौन सा अकाउंट है? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये कहां जाने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 42,280, 42,280। डन विद दिस एंट्री।
इधर आ जाते हैं, डेनिस का अकाउंट क्लोज करेंगे। ये साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। चलिए 14,10,000, 14,10,000 बैलेंस निकालो, कितना आ रहा है? कितना? 7,46,720, 7,46,720। कौन से अकाउंट में किधर आया? डेनिस का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो एंट्री है डेनिस का अकाउंट क्रेडिट टू डेनिस अकाउंट। अब ये मुझे पैसा देने वाला है, तो डेबिट में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 7,46,720, 7,46,720। ये सब एंट्री इधर आएगा, सब एंट्री किधर आने वाली? इधर। अब इसके बुक में कौन सी एंट्री आने वाली? इसके बुक में कौन सी एंट्री आएगी जरा देखते। गुड सेंड तो नहीं आएगा, इल्ले कैश की एंट्री आएगी, क्योंकि ये कैश उसको देने वाला है ना, तो कैश देने वाला, तो इसकी बुक में कौन सी एंट्री आने वाली? कैश की एंट्री आने वाली। तो इसके पास से पैसा जाने वाला है टू कैश और बैंक अकाउंट। अरे बराबर है। डेबिट में क्या आ जाएगा? इसके क्या आ जाएगा? नील अकाउंट। टू कैसे आएगा? नील अकाउंट आएगा ना बेटा। 7,46,000 कितना है? 720, 7,46,720। बात समझा? ये पक्का क्लियर है? हाँ या नहीं? तो इस तरह से आपने कंजाइनर और कंजाइनी की एंट्रीज को देखिए। रिवीजन के अंदर मैं अभी फोकस इसी पे कर रहा हूं कि अपन और जर्नल एंट्रीज करेंगे, क्योंकि लेजर अकाउंटिंग अपन ने कर लिया, जर्नल एंट्रीज नहीं किए। एग्जाम में ऑफलाइन में चांसेस तो लेजर अकाउंट का ही है, क्योंकि लेजर ही पूछा जाएगा, बट फिर भी प्रैक्टिस करना है तो ये करेंगे। सेम चीज ब्रांच अकाउंट में भी होता है, सेम चीज, गुड सेंड होगा, फिर आपने ब्रांच से रिसीव किया, ब्रांच को दिया, तो ऐसी जर्नल एंट्रीज बनने वाली है। क्लियर है? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।